नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं छंद, जो कि आपकी परीक्षाओं में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और आज हम आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट छंद कराने वाले हैं, उनके उदाहरण कराने वाले हैं, जो कि आपको आज अच्छे से समझ में आने वाले हैं। और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप जो है अपनी परीक्षा में बेहतर करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं छंद की परिभाषाएं और उनके उदाहरण। तो सबसे पहले जो छंद पूछा जाता है आपसे, चौपाई छंद पूछा जाता है। तो चौपाई छंद की परिभाषा क्या होती है कि यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। यानी कि चौपाई छंद क्या होता है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसके जो अंत में क्या नहीं होना चाहिए, जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका जो सौंदर्य होता है वो नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यदि आपको इसमें मात्राएं गिननी है तो वो आप कैसे गिनेंगे? सबसे पहले यदि एक शब्द है जा, तो इसकी एक मात्रा, फिर आता है या, इसकी भी एक मात्रा, फिर आता है ह, इसकी भी एक मात्रा, फिर आता है ना, इसकी भी एक मात्रा, फिर आता है माँ और इस पे आका डंडा, तो इसकी 2 मात्रा, फिर आता है ना, फिर इसकी 1 मात्रा, फिर ज्ञानी पर इसकी 2 मात्रा, फिर इसकी 1 मात्रा, फिर ग की 1 मात्रा, इसकी भी 1 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा और इसकी 1 मात्रा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें कितनी मात्रा हुई? 16 हुई। ऐसे ही इन सभी में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो चौपाई छंद होता है इसमें 4 चरण होते हैं, ये एक सममात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में इसके में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसका उदाहरण ये हमने सरल कराया है ताकि आप जानते हैं कि आपने बचपन में हनुमान चालीसा सुनी होगी, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और ये जो है आपको अपने पेपर में लिख भी पाएंगे। तो इसमें इसीलिए हमने आपका ये उदाहरण कराया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप इतना लिखिए और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। फिर आता है आपका दोहा छंद। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर ही पूछा जाता है। तो यह भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यानी कि पहले जो आपने चौपाई छंद पढ़ा वो सम्मात्रिक छंद था, लेकिन ये क्या है, ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपकी परिभाषा है कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अब इसका उदाहरण क्या है, तो रहमन पानी राखिए, यहां तक इसका एक चरण हो गया। यानी कि रहमन पानी राखिए, इसका एक चरण। फिर बिन पानी सब सून, दूसरा चरण। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, तो तीसरा और चौथा चरण। तो इसमें भी हम मात्राएं गिन लेते हैं। तो सबसे पहले ह रा की एक मात्रा, ह की एक मात्रा, इस और छोटी ही की मात्रा नहीं लगती है। फिर इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी भी 2 मात्रा, इसकी भी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी भी 1 मात्रा और इसकी भी, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी 2 और इसकी 1। तो कितनी है? सॉरी, तो ये अब आपने पढ़ा पहला चरण। पहले चरण की जो मात्राएं होती हैं वो 13 होती हैं, दूसरे चरण की मात्रा कितनी होती है? 11 होती हैं। तो इसमें कितनी है? 1 2 2 4 2 6 2 8 8 और ये हो गया आपकी 9 10 11 12 और इसमें एक है आपकी, सॉरी, यहाँ पर 13। तो अब आता है आपका बिन पानी सब सून। तो इसमें कितनी मात्रा थी? 11। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें आपकी 11 हो गई। तो यही आपकी मात्राएं पूछी जाती हैं। यानी कि आपको मात्रा उसमें नहीं लिखनी है, आपको बस इतना लिखना है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो ये आपका हो गया दोहा छंद। अब आता है सोठा छंद। तो सोठा छंद में क्या होता है कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, बाद दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं
और यह दोहे का उल्टा होता है, यानी कि सोरठा छंद। तो सोरठा छंद जो होता है ये भी एक अर्धसमात्रिक छंद है, लेकिन इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और ये जो है दोहा छंद का उल्टा होता है। तो इसकी उदाहरण क्या है कि जो सुमिरित सिद्धि होए गणनायक करेवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि सुगुण सदन। तो ये इसका उदाहरण है, यानी कि सोरठा छंद जो होता है वो दोहे छंद का उल्टा होता है। यानी कि जैसे कि आपने मान लीजिए आपको उसमें दोहा दे दिया या सोरठा दे दिया, तो आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। दोहा जो है किसका, यानी कि जो दोहा जो है यानी दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा छंद होता है। तो सोरठा छंद जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। दोहा भी एक अर्धसमात्रिक छंद है, सोरठा भी एक अर्धसमात्रिक छंद है। दोहा छंद में भी 4 चरण होते हैं और सोरठा छंद में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन जो दोहा छंद का पहला और तीसरा चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और चौथा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है सोरठा छंद में, तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब आता है रोला छंद, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे 2 नंबर में ही पूछा जाता है, यानी कि आपको एक ही छंद पूछा जाएगा, एक या 2 पूछे जाते हैं इसमें से, जिसमें आपको एक लिखना होता है, उसमें आपको 2 दे दिया जाता है कि करुण रस या हास रस की परिभाषा लिखिए, जैसे कि आपको रस में दिया जाता है। ऐसे ही आपको इसमें छंद में भी दिया जाता है कि चौपाई छंद या रोला छंद की परिभाषा लिखिए, या फिर सोरठा छंद या दोहा छंद की परिभाषा लिखिए, या फिर आपसे दे दिया जाएगा हरिगीतिका या बरवे छंद की परिभाषा लिखिए। तो इनमें से आपका एक पूछा जाता है, तो यानी कि आपको एक लिखना होता है, पूछे 2 जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका अब आता है रोला छंद। तो यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि इसमें 4-4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है। तो इसका उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो ये जो है शिवाजी के ऊपर एक कविता है, लाइन है, तो यही आपको इस रोला छंद में लिखनी होती है, यानी कि 1 नंबर आपको परिभाषा का और 1 नंबर मिलता है आपको उदाहरण का। तो रोला की परिभाषा क्या है, एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। अब आता है कुंडलिया छंद। कुंडलीय छंद क्या होता है कि यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आगे के 2 चरण दोहे के और अंत के 4 चरण रोला के होते हैं। तो रोल नहीं बल्कि रोला है, रोला। यानी कि जो कुंडलीय छंद होता है वो एक विषम मात्रिक छंद होता है, इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके आगे के 2 चरण तो होते हैं दोहा छंद के, और अंत के जो 4 चरण होते हैं वो होते हैं रोला छंद के। तो उदाहरण है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनाही न भावे, कहे गिरधर कबीराय दुख कछु ठहरी ना टारे, खटकत है जिही माही क्यों जो बिना विचारे। तो इसके जो ऊपर के जो 2 चरण हैं वो किसके हैं, दोहा छंद के हैं, और जो नीचे के 2 यानी कि जो 4 चरण हैं वो रोला छंद के हैं। तो यही होता है, क्या होता है, कुंडलिया छंद। अब आता है हरिगीतिका छंद। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे 12th क्लास में ज्यादातर पूछा जाता है। 10th में आपसे पूछा जाता है चौपाई छंद, रोला छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद। तो 10th क्लास में आपसे ज्यादातर 4 छंद पूछे जाते हैं, और 12th क्लास में आपसे हरिगीतिका, बरवे छंद, कुंडलीय छंद ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हरिगीतिका छंद क्या होता है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु आना चाहिए, यानी कि आवश्यक होता है। तो इसका उदाहरण है, प्रभु गोद जिसकी वह यशोमती दे रहे हरिमान है, गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है, मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लागते तान है,
सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। तो ये क्या है, ये हरिगीत का छंद का उदाहरण है। हरिगीत का छंद में ये सम्मात्रक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। अब आता है बर्वे छंद। तो 12th क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा 12th क्लास में पूछे जाने वाले छंद हैं हरिगीत का छंद, बर्वे छंद, कुंडलिया छंद और आपका दोहा छंद, सॉरी चौपाई छंद और दोहा छंद भी आपसे पूछा जाता है। तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं, सॉरी 7 नहीं बल्कि 7 मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं होती हैं और इसके सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। तो उदाहरण, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिंह हयारे जब कुंभिलाए, प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, स्याही की सुधि लीजो सुखी ना जाए। तो ये क्या है, ये आपका बर्वे छंद है और ये इसका उदाहरण है। बर्वे छंद क्या होता है, यह अर्ध समात्रक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं और इसके द्वितीय और चौथे चरण में कितनी 7 मात्राएं होती हैं और इसके सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। तो यही आपके छंद समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे, परिभाषा अच्छे से समझ में आए होंगे और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।